वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। ये व्यक्ति आप जो देख रहे हैं ये पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा चर्चा में है और उसका कारण है वो आंदोलन जो अघोषित रूप से इस देश में चल रहा है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जब कहा कि हमें उन ऐप्स का प्रयोग करना चाहिए या उन वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, उन सर्विसेज का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे देश में निर्मित होती हैं, तब इन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा इस देश ने दिया। हमने सोचा कि हम अपना व्हाट्सएप बना सकते हैं, अपना यूट्यूब बना सकते हैं, वो सारे एप्लीकेशंस जिनके लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, खासकर वेस्टर्न पावर्स पर, उनको रिप्लेस करके हम एक कुछ ऐसे ऐप्स बना सकते हैं जो हमारे देश ने बनाए हो, हमारे लोगों ने बनाए हो। ऐसा ही ऐप यूपीआई पेमेंट्स में भी आने वाला है जो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे और उन सारे यूपीआई इंटरफेसेस को शायद रिप्लेस कर दे जिनका हम आज तक प्रयोग कर रहे हैं। अभी कितना बड़ा मार्केट है और जो जोहो पे नाम का एक नया एप्लीकेशन यूपीआई सेगमेंट में आने वाला है, वो क्या पेटीएम, फोन पे और गूगल पे को रिप्लेस कर देगा? क्या ये इतना ही आसान है? और अगर नहीं है तो क्या क्या चैलेंजेस इस एप्लीकेशन के सामने आने वाली है मार्केट लीडर बनने से पहले? श्रीधर वेम्बू, जिनका मैंने आपको तस्वीर दिखाई, आपने देखा, उन्होंने आज तक क्या किया है? उन्होंने अराताई नाम का एक एप्लीकेशन बनाया था जिसे हम भारत के व्हाट्सएप के नाम से जानते हैं। बहुत इंस्टेंट इसको पॉपुलैरिटी मिली, बहुत लोगों ने डाउनलोड किया, बहुत लोग इससे खुश हैं। इसमें समस्याएं आई, उनकी भी बात आगे करेंगे, लेकिन ये एप्लीकेशन बन जरूर गया। अब जोहो पे नाम से जो यूपीआई एप्लीकेशन आने वाला है वो कंपीट करेगा उस मार्केट में जो ऑलरेडी बहुत क्लटर्ड है और जिस मार्केट में ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनको बैकिंग है बाहर के देशों की, खासकर वेस्टर्न पावर्स की, वॉलमार्ट की या चाइनीज कंपनीज की। तो जोहो एंटर करने वाला है यूपीआई की रेस में जोहो पे के नाम से, और बाकी जितने भी इंटरफेसेस होंगे उनके लिए एक चैलेंज होगा। पहले यह समझना जरूरी है कि जोहो है क्या। श्रीधर वेम्बू ने इसको स्थापित किया था और इसका एक ही मकसद है कि जितनी एप्लीकेशंस हम बाहर की यूज करते हैं, खास करके आप अगर 365 ऑफिस की बात कर लें या इस तरीके के जो अदर मैनेजमेंट एप्स हैं, जैसे जोहो इनवॉइस है, बिलिंग मैनेजमेंट है, पेमेंट फॉर बिजनेस है, अकाउंटिंग है, पेरोल है, जो खास करके जो संस्थान होते हैं उनमें प्रयोग किए जाते हैं। अगर अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको पे अगर करना है तो आप पेरोल का प्रयोग कर सकते हैं, अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा ये ट्रांसलेट, जोहो कनेक्ट, ये हो गया आपका गूगल मीट टाइप का एप्लीकेशन है ना, जोहो एक्सपेंसेस, ये स्प्लिट वाइज टाइप का एप्लीकेशन हो गया, वॉल्ट पासवर्ड मैनेजर वगैरह और पीओसी फॉर, ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं ये जोहो ने बनाए हैं ताकि माइक्रोसॉफ्ट 365 से आपका पीछा छूट जाए। वो एप्लीकेशन जो आप पे करके खरीदते हैं, अलग अलग खरीदते हैं, वो आपको सिंगल हैंडेडली एक जगह पर मिल जाए। श्रीधर वेम्बू भारत के व्यक्ति हैं, उनके ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज हैं, आप उनको अब तक पढ़ चुके होंगे, जान चुके होंगे। इन्होंने ये सारी एप्लीकेशंस बनाई और इनकी पॉपुलैरिटी का, इनका क्लेम टू फेम ये है कि ये भारत में निर्मित एप्स पर काम करते हैं और इनका डेटा सुरक्षित होता है। एंड टू एंड प्राइवेसी का इन्होंने अभी तक दावा नहीं किया, लेकिन इनकी कोशिश है कि एंड टू एंड प्राइवेसी भी ये देंगे जैसा व्हाट्सएप में देखने को मिलता है। लेकिन पहले तो अलग अलग सेक्टर्स में जब ये गए, अराताई नाम से इन्होंने भारत का जब व्हाट्सएप बनाया तो उसको इंस्टेंट हिट मिल गया। भारत के अलग अलग विभागों के जो अधिकारी हैं, वो सरकार में जो मंत्री व्यक्ति हैं, वो उन सब ने एक पीआर कैंपेन के जरिए कह लीजिए या अपने खुद की मर्जी से इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर दिखाया, तो लोगों को लगा कि उन्हें भी डाउनलोड करने चाहिए। तो अराताई अचानक से हिट हो गया, जिसके बाद श्रीधर वेम्बू बहुत ज्यादा फेमस हो गए और उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने के लिए ये कहा कि हम भारत में ऐसे एप्लीकेशंस बनाएंगे जो विदेशी स्टैंडर्ड्स के होंगे और उनके साथ कंपीट कर पाएंगे। हालांकि इन्होंने यूट्यूब बनाने की बात जो कही, वो आइडिया इनका अभी तक कामयाब नहीं हो पाया, हो सकता है भविष्य में हो जाए। और अराताई में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की समस्याएं आई, जिससे लोगों को शक हुआ कि कहीं अगर ये सरकार की नीयत गलत हुई और अगर इसका प्रयोग कर लिया गया तो उनके प्राइवेसी का, उनके डेटा का क्या होगा। तो इनका बैकग्राउंड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है और सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम ये बनाना चाहते हैं जो कि भारत में खुद से निर्मित हो। अभी इन्होंने, श्रीधर वेम्बू ने, जो जोहो के फाउंडर हैं, इन्होंने ऐसा सिक्योर जोहो पे बनाने का वादा किया है और जल्दी इसको लेकर के आएंगे जिससे भारत में जो यूपीआई मार्केट है उसको डिसरप्ट कर सकते हैं। पूछने वाला सवाल ये है कि भाई जोहो पे की आवश्यकता क्या पड़ी? हमारे पास पेटीएम है, फोन पे है, यूपीआई के अदर एप्लीकेशन है, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी है? कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जितने भी आप पेटीएम देखें, फोन पे देखें, गूगल पे देखें, उनमें जो शेयर होल्डर्स हैं, जैसे फोन पे में तो सीधा ही वॉलमार्ट का बहुत बड़ा शेयर है जो कि बाहर की कंपनी है। तो हमारा डेटा, हमारी प्राइवेसी बाहर देशों के हाथ में होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि भारत ने अपना जोहो पे बनाने का एक प्रयास किया है। भारत का अपना तो नहीं है, सरकारी तो नहीं है, लेकिन कम से कम भारत की किसी कंपनी का है। सरकार का भीम यूपीआई अलग है, अगर उसे भी प्रयोग कर रहे हैं लोग तो उससे शिफ्ट करने का प्लान इनका है।
अब इंडियन डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है वो 100 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। इतने के यूपीआई ट्रांजैक्शन हम लास्ट ईयर में कर चुके हैं। अब आप देखेंगे कि 100 बिलियन कैसे हो गया। $100 बिलियन होने का मतलब ये कि अगर मैं आपको ₹5 भेजूं, आप वो ₹5 किसी और को भेजें, तो वो 2 ट्रांजैक्शन हुए विच एक्यूमुलेट टू 10। तो इस तरीके से 100 बिलियन को इसने क्रॉस किया। अब ये जो है ये फोन पे, गूगल पे और पेटीएम से टकराएगा, उलझेगा। यहां पर लड़ाई बहुत भारी है क्योंकि रिटेल कंज्यूमर्स होते हैं और उसके अलावा जो रिटेल के अलावा जो बिजनेस एंटिटीज हैं वो भी इसमें बहुत ज्यादा हैं। आपने देखा होगा आजकल जो यूपीआई पेमेंट का सिस्टम है, तो लगभग हर बिजनेस के पास, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके पास यूपीआई की सुविधा उपलब्ध है। तो अगर ये आएगा तो इसको उस पीयर ग्रुप में कंपीट करना पड़ेगा। और शायद वो लोग जो स्मॉल बिजनेसेस हैं या जो मीडियम काइंड ऑफ बिजनेसेस हैं वो इतना जल्दी शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो काम वो देख चुके हैं, जितनी सुविधाएं वो पहले वाले यूपीआई प्लेटफॉर्म से ले चुके हैं, शायद उतना एक डेवलपिंग जोहो पे में ना हो। तो क्या सिर्फ उनका क्लेम टू फेम उनके काम आएगा कि अराकताई को कुछ सेंट्रल मिनिस्टर्स ने प्रमोट कर दिया इसलिए लोगों ने डाउनलोड कर लिया, बाद में उसकी आलोचना कर दी, क्या सिर्फ इस वजह से लोग जोहो पे को डाउनलोड कर लेंगे? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैबिचुअल हो चुके हैं उन सारे यूपीआई पेमेंट एप्स का प्रयोग करने के जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। प्लस उनमें ऐसी कोई समस्या उनको नजर नहीं आती जिसकी वजह से उन्हें इस सिस्टम को बदल देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति फोन पे यूपीआई पेमेंट ऐप यूज करता है तो उसको ऐसी कौन सी समस्या है कि वो जोहो पे पर शिफ्ट होगा? तो वो शिफ्ट करने के लिए जो इनका मार्केट कैप है वो अराताई का है और वो उन सारी एंटिटीज का है जो ऑलरेडी जोहो को यूटिलाइज कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ बिजनेस हाउसेज हैं जो प्रयोग कर रहे होंगे, तो वहां पर आप जोहो पे को मैंडेटरी कर सकते हैं। लेकिन ये कितना फर्क पड़ेगा? क्या ये एक मासेस का आंदोलन हो जाएगा? इसको करने के लिए जोहो की एक अलग रणनीति है। जैसे फोन पे, यूपीआई पेमेंट या गूगल पे और पेटीएम वगैरह जो है वो अर्बन एरियाज में ज्यादा काम कर रहे हैं, अर्बन एरिया के बिजनेसेस को या बिजनेस एंटिटीज को ज्यादा केटर कर रहे हैं। तो जोहो की कोशिश है कि वो रूरल इंडिया में और टीयर 2-3 सिटीज में जाकर के काम करे, जहां तक अभी यूपीआई पेमेंट का उतना पेनिट्रेशन नहीं है जितना सिटीज में है। तो इन्होंने अराताई को और बाकी जितने भी इनके प्लेटफॉर्म्स हैं उसको जोहो पे से इंटीग्रेट कर दिया है। अब उन एंटिटीज के लिए तो पे करना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये पेटीएम, फोन पे और गूगल पे और अदर यूपीआई पेमेंट एप्स को मासेस के लेवल पर किसी भी प्रकार से बदल पाएगा या उनको चैलेंज दे पाएगा? जोहो पे क्या है इसकी हम बात कर चुके हैं। यूपीआई इंटरफेस ही ये है, और इसमें ऐसा क्या डिफरेंशिएशन है जो औरों में नहीं है? अब देखिए, जब कंपनी अपनी बात करती है तो वो तो अपना बेचने का काम करते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं है कि हम उनका पीआर करें, हम उनको बेचें। तो इसलिए इसके जो फीचर्स हैं वो वही सारे फीचर्स हैं जो बाकी पेमेंट एप्स को मिलते हैं। लेकिन सवाल जो था वो यही है कि क्या ये पेमेंट एप्लीकेशन उनको रिप्लेस कर पाएगा? देखिए, अगर ये रूरल सिटीज में, रूरल एरियाज में या टीयर 2-3 सिटीज में बहुत अच्छा काम कर ले तो कर पाए, लेकिन इनमें ऐसी कोई अलग सुविधा आपको नजर नहीं आएगी जो फोन पे, पेटीएम और गूगल नहीं दे पा रहे हैं। तो एंड हो पाएगा? इसका उत्तर सिंपल ना है, एंड तो नहीं कर पाएगा जोहो। हाँ, इस मार्केट में आकर के सरवाइव कर सकता है। अपने जिन बिजनेस एंटिटीज को ऑलरेडी केटर कर रहा है उनमें जोहो पे को मैंडेटरी कर सकता है। कुछ लोग इससे ट्रांजैक्शंस करेंगे, हो सकता है कि ग्राउंड लेवल पर मासेस में थोड़ा बहुत इसका इंपैक्ट देखने को मिल जाए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये स्वदेशी है और प्रधानमंत्री ने स्वदेशी का नारा दिया इसलिए पूरे देश को इसे लागू कर देना चाहिए, ये थोड़ा सा अभी तक के लिए कंफर्म्ड नहीं है। क्योंकि सिक्योरिटी फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है इसके, वो अभी कुछ पता नहीं चला है, क्योंकि ये आने वाले कुछ समय में इसको लॉन्च करेंगे और लॉन्च करने के बाद ही जो इनका स्ट्रेटेजिक विजन है कि पूरा एक कंबाइंड इकोसिस्टम हम बना लें, जिस इकोसिस्टम के आधार पर हम जोहो को इंटीग्रेट कर दें अपने बाकी एप्लीकेशंस के साथ और लोग इसके हैबिचुअल हो जाएं, और हम पेटीएम, फोन पे और इत्यादि बाकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको थोड़ा बहुत चैलेंज कर पाए। ये इनका क्लेम टू फेम है। मार्केट कंपटीशन कितना है? $100 बिलियन का मैंने आपको कहा कि मार्केट कैप है भारत के यूपीआई ट्रांजैक्शंस का पिछले साल का। उसमें से लगभग ज्यादातर जो है वो फोन पे, पेटीएम और गूगल पे का शेयर है। तो उसमें जोहो पे कहां ठहरता है? हाँ, बिजनेस एंटिटीज को अगर आप छोड़ दें तो बाकी मासेस लेवल पर उनकी क्या स्ट्रेटजी है उसके बारे में कोई क्लियर विजन अभी नजर नहीं आता है। रोड आगे का बहुत दुश्वार है, बहुत कठिन है, डगरपन घटके इनके लिए। कर पाएंगे तो बेहतर होगा, और अगर नहीं कर पाए तो इनका भी वही हश्र होगा जो भारत के यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशंस का हुआ है। बहुत सारे एप्लीकेशन एमर्ज होते रहते हैं, बहुत सारे डिसॉल्व होते रहते हैं, लेकिन पेटीएम, फोन पे, गूगल पे ये ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो भारत के यूपीआई पेमेंट मार्केट का बहुत बड़ा शेयर लेकर के बैठे हुए हैं। इनको हटाना, इनको डिस्प्लेस करना
जोहो के लिए मुश्किल होगा। अब देखना होगा कि क्या इनकी स्ट्रेटेजी रहती है, कैसे ये मासेस में जाते हैं, टियर 2-3 सिटीज को कैप्चर करते हैं और अपने बिजनेस एंटिटी मॉडल के जरिए कैसे जोहो पे को और ज्यादा मजबूत करते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे किसी और चर्चा में दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए लॉजिकल सेक्ट और सब्सक्राइब करना न मत भूलिए।